888 के पैदल दिया है। मीठे बच्चे ये गॉडली यूनिवर्सिटी मनुष्य से देवता और नर से नारायण बनने की है। मनुष्य को ढेर है, जो पुरुषार्थ करेंगे तो मनुष्य के देवता तो बनेंगे, माना नर से नारायण जैसे बनेंगे। जब ये निश्चय पक्का हो जाए कि यूनिवर्सिटी का एम ऑब्जेक्ट ये है क्या, नर से नारायण बनाने का या नारायण जैसा बनाने का, तब तुम ये पढ़ाई कर सकते। जो साधारण यूनिवर्सिटी होती है, डॉक्टर बनाए जाते हैं, सीए बनाए जाते हैं, वकील बनाए जाते हैं, इंजीनियर बनाए जाते हैं, वहाँ भी हम ऑब्जेक्ट लेकर के बैठते हैं कि हम ये बनेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में बनाने वाला भी तो चाहिए। बनाने वाला कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या कोई यूनिवर्सिटी का जो भी कुलपति या होते हैं, तो उसका होना भी तो जरूरी है। अपनी भारतीय परंपरा में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो सदगुरु होता है। सबसे ऊंचा सदगुरु भगवान है, जो गुरु बनता है आकर के प्रैक्टिकल में, तभी ये यूनिवर्सिटी होती है। और वो सतगुरु लक्ष्य देता है इस यूनिवर्सिटी में हर विद्यार्थी को कि तुमको ऐसा बनना है, ऐसा नर से नारायण अथवा नारायण जैसा देवता बनना। और स्कूल में नंबरवार होते हैं तो यहाँ भी नंबरवार। तो पहले निश्चय की बात कौन सी आई? उस यूनिवर्सिटी में भी निश्चय होता है टीचर के ऊपर, ये टीचर हमको जो पढ़ाई पढ़ा रहा है उससे हम इंजीनियर बनेंगे। तो यहाँ भी ये निश्चय पक्का होना चाहिए कि वो प्रैक्टिकल में सतगुरु आया हुआ है और वो कार्य ये पूरा करके जाएगा। क्या कार्य? नर से नारायण बनाने का कार्य पूरा करके जाएगा। हम यही कहते हैं कि जो व्यक्ति कार्य शुरू कर दे और पूरा करके जाए तो वो है फर्स्ट क्लास। जो कार्य शुरू कर दे और बीच में अधूरा छोड़ दे, पूरा न कर पाए, तो सेकंड क्लास। और एक व्यक्ति ऐसा कि बाई चांस कहीं छूट गया, नहीं पूरा कर पाया, सेकंड क्लास। माना मारते दम तक हिम्मत रही लेकिन बाई चांस गाँव के अनुसार नहीं कर पाया। और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो निश्चय तो लेता है कि हम ये काम करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद दूसरों के कहने से या प्रभाव में आकर के किसी भी प्रकार से या कोई अड़चन आने से उस कार्य को बीच नहीं छोड़ देता, पूरे नहीं करता। तो बाबा तो गुरुओं का गुरु है, वो इस शक्ति पर आता है तो धर्म की स्थापना करने के लिए आता है, अधर्म का विनाश कराने के लिए आता है, और साथ साथ ये पढ़ाई पढ़ाने के लिए आता है जिससे हम मनुष्य के देवता बन सके। तो क्या वो दूसरी वो वापस सब जाता है। जैसे मुरली में बोलता है, बच्चे मैं तुमको साथ लेकर के जाऊंगा, तो चला गया, 69 में चला गया, या अभी भी वो पढ़ाई पढ़ा रहा है? जरूर अभी भी पढ़ाई पढ़ा रहा है। क्या दिल्ली में पढ़ाई पढ़ा रहा है? उन्होंने बोला जब तक साकार में ना आ गए तब तक पढ़ाई कैसे पढ़ा गए?
सदगुरु के लिए तो कहते ही है सदगुरु अकाल मूर्त, एक ओंकार निरंकार सदगुरु अकाल मूर्त। कैसी मूर्त? अकाल मूर्त, जिसको कोई काल नहीं खा सकता। अब काल के आत्मा को खाता है कि शरीर को खाता है? काल तो शरीर को खाता है, आत्मा तो सभी की अकाल मूर्त है। आत्मा तो न मरती है न कटती है, तो अविनाशी। तो आत्मा की ही अकाल मूर्त नहीं तब्दील हुई। कोई शरीरधारी ऐसा है सच्चिरूपी रंगमंच पर जिसके थ्रू परमात्मा वो अकाल मूर्त सदगुरु का पार्ट बजाता है, जिसके लिए मुझे होता है सदगुरु मिला दलाल। दलाल मीडिया, तो मीडिया साकार में होगा या सिर्फ नहीं होगा? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। और मेले में सबसे बड़ा मेला दो प्रकार का बताया बाबा ने। एक तो जगदम्बा का मेला सबसे बड़ा लगता है, वैष्णो देवी लगता है पश्चिम में। और एक सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? पूरब में, गंगा का मेला, जहाँ सागर और सब नदियां इकट्ठी होकर मिलती है, गंगा ब्रह्मपुत्र वगैरह। तो ये यादगार है कहाँ से? में प्रैक्टिकल में हुआ होगा तभी तो यादगार है। वो यादगारों का कार्य अभी संपन्न नहीं हुआ है, अभी होना है। इसलिए कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। वो सदगुरु आया हुआ है उनके से उनकी गति और सदगति देने के लिए। सदगति तो होती है साकार शरीर के साथ, गति माना मुक्ति और सदगति माना जीवन मुक्ति। जीवन भी रहे और दुख दर्दों से मुक्ति भी हो जाए, उसको कहेंगे सदगति। वो सिर्फ देवताओं को ही मिलती है। कौन से देवताओं को? जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए। पूरे 84 जन्म कितने लेते हैं? देवता है तो 33 करोड़ गाये हुए। क्या 33 करोड़ लेते हैं? 33 करोड़ नहीं लेते, क्योंकि जो 33 करोड़ देवता धर्म की आत्माएं गाई हुई है वो सत्य को त्रेता में भी नहीं पूरी होती। हर धर्म की आत्मा आदि से आना शुरू होती है, जब से तब से लेकर के सत्य रूपी रंगमंच पर कलयुग के अंत तक वो आत्मा आती रहती है ऊपर। ऐसा नहीं होता है कोई धर्म की आत्माएं बीच में आना बंद हो जाए, अंत तक आती रहती है। यानी देवी देवता सनातन धर्म के 33 करोड़ जीवात्माओं में से अभी भी नीचे उतर रहे हैं और लास्ट तक उतरते रहेंगे, जैसे दूसरे धर्मों की आत्माएं नीचे उतर रही है। बीच में कोई वापस नहीं जा सकती। तो 33 करोड़ तो कलयुग के अंत में होते हैं, लेकिन वो पूरे 84 जन्म लेने वाले सब नहीं, चाहे वो सत्य में आई हो देवता धर्म की आत्मा, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में। पूरे 84 जन्म लेने वाले वो है जिनका यादगार है साथ में जबरदस्त। 9 लाख हाथ आसमान में 9 लाख सितारे होते हैं, ये भी गए हैं। वो है जड़ सितारे, उनमें आत्मा चैतन्य नहीं है। और हम बाबा के बच्चे जो पूरे सत्यरूपी चक्र में सत्यरूप से लेकर के कलयुग के अंत तक चक्कर लगाने वाली आत्माएं हैं, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं 9 लाख। वो है धरती के सितारे। उन धरती के सितारों को परमात्मा आकर के ये यूनिवर्सिटी खोल करके पढ़ाई पढ़ाता है। उन सितारों को ये निश्चय पक्का होता है कि वो सदगुरु जरूर इस शक्ति पर आया हुआ है जो हमको पक्का 84 जन्म लेने वाला पक्का देवता बनाता है। ये यूनिवर्सिटी खोली हुई है। तो ये निश्चय पक्का हो, कौन सा निश्चय? कि हम नर से नारायण अथवा नारी से लक्ष्मी अथवा मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये निश्चय
पक्का होना चाहिए और पढ़ाने वाला हमको डिग्री देने वाला वो कुलपति या उप कुलपति अभी मौजूद है जो हमको ये डिग्री देकर के हमको वापस लेकर के जाए। रूहानी बात रूहानी बच्चों से पूछते भी सीखते, जिस्मानी बच्चों से नहीं पूछते। जिस्मानी बच्चे के नहीं रहेंगे, रूहानी बच्चे के नहीं रहेंगे। जो रूह की स्टेज में रहते हैं, आत्म की स्टेज में रहते हैं, देहवानी की स्टेज में नहीं रहते हैं, वो है रूहानी बच्चे। और जो देहवानी की स्टेज में रहते हैं, देह अहंकार आ जाता है, मैं ये हूँ, मैं ये कर दूंगा, उन बच्चों से नहीं पूछते। रूहानी बच्चों से पूछते हैं कि अपने आत्मा के स्वधर्म में बैठे हो। आत्मा का स्वधर्म क्या होता है और शरीर का धर्म क्या होता है? शरीर का धर्म शारीरिक धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किया जाता है। एक है आत्मा का धर्म स्थापन करने वाला बाप, कि तुम सब इस सृष्टि पर जितने भी मनुष्य मात्र हो सब मेरे बच्चे हो। तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान नहीं हो, सिख नहीं हो, ईसाई नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, तुम सब आत्मा हो। मैं तुम्हारा बाप हूँ। चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे किसी भी जाति के अपने को कहते हो, लेकिन ये जाति धर्म या जो धर्म की भावना है दुनियावी तौर पे, वो मेरी बताई हुई धारणा नहीं। तुम सब मेरे बच्चे। तो ये आत्मिक स्थिति, आत्मिक धर्म की स्थापना करना कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम राजा नहीं हो, तुम गरीब नहीं हो, रंक नहीं हो, तुम सब आत्मा हो और आत्मा होने के नाते तुम सब देवी देवता बन सकते हो। तुम इस स्वधर्म में बैठे हो कि मैं आत्मा हूँ, ये भान आ जाता है शरीर का कि मैं ये राजा हूँ या ये मैं बड़ी पोस्ट वाला हूँ, बड़ी कुर्सी वाला हूँ, अथवा मैं इस धर्म का हूँ या इस देश विशेष का हूँ। ये देह के धर्म का भाव तो नहीं आता है। तो जानते हो एक ही बेहद का बाप है, बाकी सब है हद के बाप। चाहे वो इस्लाम धर्म का इब्राहिम ही क्यों न हो, क्रिश्चियन धर्म का क्राइस्ट ही क्यों न हो, वो हद के है या बेहद के? वो भी हद के है, क्योंकि 500 करोड़ की मनुष्य शक्ति उनको अपना बाप स्वीकार नहीं करती। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लामी हो, चाहे सिख हो, हर धर्म की आत्मा जो है वो एक ही बाप ऐसा साकार शक्ति पर है जिसको सब मानते हैं। हर धर्म में, हर धर्म के ग्रंथों में उसका वर्णन है। वो कौन सा बात है? उसका बाप वो था। क्योंकि जब हम कहेंगे तो बिंदु आ जाता है नाम, सिर्फ बिंदी का नाम है, तो वो तो आत्मा की बात हो गई। लेकिन साकार शक्ति पर साकार रूप में पाठ बजाने वाला वो हर धर्म में उसका जाएंगे। एडम, आदम, आदिदेव, जैनियों में आदिनाथ, मन हर धर्म में उस आदि पुरुष को साकार रूप में मान्यता दी जाती है। अपने धर्म पिता को भी मानते हैं, क्रिश्चियन क्राइस्ट को भी मानेंगे, लेकिन उसको एडम नहीं कहेंगे। क्रिश्चियन के धर्म ग्रंथों में कहीं ऐसा है कि क्राइस्ट को एडम कहा हो? क्राइस्ट तो आज से 2000 साल पहले है, लेकिन क्या 2000 से पहले शक्ति को वो नहीं मानते? वो मानते हैं कि 2000 से पहले भी इस शक्ति पर, क्राइस्ट से 3000 पहले इस शक्ति पर पैराडाइज था। उस समय एडम भी मौजूद था। एडम एक को मानते हैं, क्राइस्ट को एडम नहीं मानते। तो वो हुआ बेहद का बाप। बेहद माने सभी 500 करोड़ मनुष्य मात्र का बाप। तो बोला
एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह कहते हैं। माना जो एडम है उसमें वो सुप्रीम रूह शिव है, जो जन्मण के चक्र से न्यारा है, उसी में प्रवेश करके पाठ बजाता है। वो उस एक में ही प्रवेश करके सारे संसार में प्रत्यक्ष होता है। वो सर्वव्यापी नहीं है, माने हर एक में प्रवेश करके प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो एक व्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है। कुमार जी पूछा जाए या हम भी जब एडवांस में नॉलेज नहीं लिया तो हम भी ऐसे ही समझते थे क्या किसी बाबा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी नहीं है कि तुम उसका आप ये लगा लिया तो परमधाम का रहने वाला है। इस शक्ति में, कण में, मनुष्य में, कीड़े मकोड़ों पक्षियों में, व्यापक सब में नहीं। वहाँ का रहने वाला है, वहाँ का तो कोई उसका प्रूफ ही नहीं है। इस शक्ति पर प्रूफ किया जा सकता है कि एक व्यापी है या सर्वव्यापी है। एक व्यापी का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक ही मनुष्य मात्र है, एडम या आदम आदि पुरुष, जिसमें वो प्रवेश करके सारी सृष्टि के सामने प्रत्यक्ष होता है और सारी सृष्टि के मनुष्य मात्र उसको मानते हैं कि तू मेरा प्रैक्टिकल में साकार सृष्टि का बाप है। इसलिए एक ही बेहद का बाप है जिसको सुप्रीम रूह कहते हैं। सुप्रीम रूह प्रैक्टिकल में पार्ट तो बजाएगा ना। प्रैक्टिकल में पार्ट क्या बजाएगा? सुपरमेसी का पार्ट बजाएगा ना, कि सर्वसाधारण की तरह पार्ट बजाएगा। जिसको सुप्रीम कहते हैं अथवा परम आत्मा कहते हैं। क्लियर कर दिया और ज्यादा ये बुद्धि में आ जाए कि सुप्रीम रूह से मतलब है कि सिर्फ शिव ज्योति बिंदु के लिए ही बोला है। वो बिंदु है तब तक शिव है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है, दूसरा नाम नहीं हो सकता। लेकिन वो सुप्रीम रूह शिव जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो बाबा है। माना दूसरे संबंध भी उसके साथ बनते हैं। सिर्फ बिंदु रूप में वो रूह बिंदु बिंदु का बाप है। और साकार शरीर में प्रवेश करने के बाद जैसी जिसकी भावना, उस भावना का पोषण करने के लिए वो सबके साथ उस तरह का संबंध जोड़ता है। माने सर्व संबंध है। कुछ लोग भी बनाए दिए हैं शास्त्रों में। क्या बनाए दिए थे? तुम्हें माता क्या पिता, तुम्हें बंधु क्या कथा, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। उसको परमात्मा कहते हैं। आत्मा कैसी? परम। माना भेंट कर दी आत्माओं के बीच में उस विशेष आत्मा की पार्ट की। क्या भेंट की? परम पार्टधारी। परमन सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, महत्व वाला, ऐसा पार्ट बजाने वाला परमात्मा। आत्मा तो 500 करोड़ है, लेकिन वो परमात्मा उसको विशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि परम पार्टधारी है। परमात्मा है भी जरूर तो नहीं कुछ नहीं, रूह है ही रूह है। परमात्मा अलग से कोई नहीं। जब सच्ची रूपी एक रंगमंच है तो उसमें हीरो पार्टधारी भी तो होगा। नंबरवार तो पार्ट बजाने वाली सभी होती है, तो कोई ऐसा भी तो होगा कि जो सबसे अच्छा पार्ट बजाने वाला हो, जिसको सारी शक्ति बनती हो। परमात्मा है भी जरूर, क्योंकि परम पिता है ना। साधारण पिता नहीं है, हद का पिता नहीं है, परम पिता है। परम पिता माना परमात्मा, परम पिता माना परमात्मा। क्योंकि भी
है कि कोई ऐसे नहीं समझे कि बस बिंदु रूप में है, वो सृष्टि पर आकर के पाठ नहीं बजाता है, इसीलिए वो बिंदु बिंदु आत्माओं का परम बाप है। ये परम भी तो सब साबित होगा जब कि प्रैक्टिकल में आकर के पाठ बजाए। प्रैक्टिकल होता ही करे तो क्यों? ये बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम बच्चे माना कैसे बच्चे ऊपर बता दिए, बेहद के रूहानी माना रूहानी स्टेज में सीखने वाले तुम बच्चे ही समझ सकते हो। दूसरे कोई जिन्होंने इस बात का पक्का ज्ञान बुद्धि में नहीं धारण किया है हम ज्योति बिंदु आत्मा है, वो नहीं समझते। 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान तुम सबने ही सुना था। जो अब सुनते हो 5000 वर्ष पहले भी सुना था। कितनों ने सुना था? तनु भी किसने सुना था? कितनों ने सुना था? 9 लाख। सन 36 से लेकर के और जब तक विनाश होगा तब तक सन्मुख सुनने वालों की संख्या कितनी होगी? तुम बच्चों ने कितनी होगी? 9 लाख। उनमें से कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो अभी सूक्ष्म शरीर के पाठ बजाए रही है। सूक्ष्म शरीर से पाठ बजाने वाली आत्माएं जैसे कि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, तो वो तो अभी मौजूद ही नहीं, चलिए छोड़। और जो एडम के रूप में साकार शक्ति में प्रत्यक्ष होने वाला व्यक्तित्व है वो तो बाद में प्रत्यक्ष होता है। उनकी शरीर छोड़ने के बाद 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया, क्योंकि तब 40 वर्ष पूरे होते ही है कि 7 साल की अवस्था में प्रवेश होता है वानप्रस्थ अवस्था में, तो 7 और 40 100 साल 76 में पूरे होते हैं। इसलिए सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बोला। तो ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं ने तो उसे देखा ही नहीं। परम पाठ बजाने वाले परम पाठधारी को, जो सारी सृष्टि में जिसका विजय है, जिसका शरीर पूजा जाता है, तो उनके लिए कैसे कहा जाए कि उन्होंने सन्मुख पढ़ाई पढ़ी? उन्होंने सन्मुख पढ़ाई पढ़ी, उनके लिए कैसे कहा जाए? सन 66 से पहले ब्रह्मा बाबा के मुख से कभी भी नहीं बोला गया प्रजापिता शब्द। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा है उससे पहले प्रजापिता शब्द कभी भी मुरली में नहीं बोला गया। सन 66 में जब मम्मा ने शरीर छोड़ दिया है उसके बाद बाबा को एहसास हुआ कि यज्ञ में सारे ही भिक्षु चिंतन है। वो आदमी जो व्यक्तित्व था, जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देता था, ड्रिल कराता था, वो व्यक्तित्व सबसे थे। और वो अनुभव करते ही बाबा ने प्रजापिता शब्द ऐड कराया। तो बच्चे, तुमको सिर्फ ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी अपन को नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। ऐसे नहीं संस्था के लिए ही नाम लिख दो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इसी विश्वविद्यालय, उसकी बात पूरी हो जाएगी? नहीं, तुम अपने नाम से आगे भी प्रजापिता शब्द जरूर लगाओ। ऐसे नहीं तुम अपना ये कहो कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, माँ का पुत्र हूँ, बड़ी माँ का पुत्र हूँ। नहीं, ये शोभा नहीं देता है। कोई बच्चा कहे कि मेरी माँ का नाम ये है और बाप का नाम बताए नहीं, तो अच्छा नहीं मान जाता। तो तुम प्रजापिता शब्द जरूर लगाओ। इससे ये साबित हुआ कि ब्रह्मा जैसी आत्मा के अंदर भी उस व्यक्तित्व के आदि वाले व्यक्तित्व के लिए ये भाव बैठ चुका था कि वही परम पाठधारी था, जिसने सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश करके ब्रह्मा जैसी आत्माओं को, मम्मा जैसी आत्माओं को भी डायरेक्शन दिए थे। तो ब्रह्मा और सरस्वती जैसी 4.5 लाख आत्माएं जो बच्चों के रूप में जन्म लेंगी और अभी प्रवेश करके पाठ बजा रही है, जिनको अव्यक्त वाणी में बोला हुआ है, कौन सी पार्टी? इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेटिंग पार्टी वाली वो आत्मा अभी भी प्रवेश करके इंस्पिरेट कर रही है हम बच्चों को।
साकार शरीरधारी बच्चों को, जिनके द्वारा इस सृष्टि के प्रक्रिया का कार्य पूरा होना है, पावर बढ़ रही है। तो वो भी 4.5 लाख आत्मा ऐसी है, राधा कृष्ण के जैसे बच्चे के रूप में जन्म लेने वाली, जो परम पिता के उस स्वरूप को पहचानती है। पहचानने के बाद फिर चलते बोले। तो बोला 5-4 वर्ष पहले भी ये ज्ञान तुम सबने नहीं सुना। सबने माने थे किसने? 500 करोड़ में, 9 लाख में। तुम जानते हो अभी बहुत छोटी सूक्ष्म तुम्हारी आत्मा है। आत्मा से सूक्ष्म कोई चीज नहीं होती। एटम बम में एटम को मानते हैं सबसे सूक्ष्म, जिसको संस्कृत की गीता की भाषा में कहते हैं अणु, अणुवण्यान समस्मरेति। तो अणु रूप जो आत्मा है, अणु जिस आत्मा को बोलते हैं वो राम बोलते हैं। अणु तो स्थूल चीज है, स्थूल यंत्रों से अणु को पकड़ा जाता है। क्या स्थूल यंत्रों से अणु को पकड़ा जाता है, लेकिन आत्मा को स्थूल यंत्रों से नहीं पकड़ सकते, वो इतनी सूक्ष्म है। इसलिए बोला अणुवण्यान्तम, मानो अणु से भी कई बहुत सूक्ष्म, कई गुना सूक्ष्म वो आत्मा है। बहुत छोटी सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म है कि इस आत्मा को इन आंखों से, माना जन्म चक्षुओं से नहीं देखा जाता। तो हमारे कैसे मानोगे इसमें परमात्मा आता है? तो परमात्मा कोई आंखों से देखने की चीज है, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। जिन देवता बनने वाली आत्माओं ने उस सुप्रीम को, रूह को देखा है, उनको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। देवी देवताओं को, देवियों को भी दिखाया जाता है और देवताओं को भी दिखाया जाता है। देवी देवताओं दोनों, माने मेल फीमेल दोनों को दिखाया जाता है। इसके लिए साबित होता है कि प्रैक्टिकल साकार शरीर होते हुए भी साकार प्रैक्टिकल स्वरूप में आए हुए उस एक व्यापी बाप को उन बच्चों ने पहचाना इन आंखों से नहीं। कौन से नेत्र से? तीसरा, मानो बुद्ध रूपी तीसरे नेत्र से उनको परमात्मा को दूर बैठे भी पहचान लिया ज्ञान के कोष से। ये कोई जरूरी नहीं कि उस व्यक्तित्व के सन्मुख वो आए तभी उनको पता चले नित्य बैठे कि यही परमात्मा का स्वरूप है। नहीं, ज्ञान के कोष से दूर बैठी हुई आत्मा भी उस परम पिता परमात्मा के स्वरूप को पहचान सकती है, निश्चय पत्र लिख सकती है, कानूनी तौर पर लिख सकती है, एफिडेविट लिख सकती है और प्रैक्टिकल अपने जीवन में कदम उतार कर सकती है डायरेक्ट। तो इन चरम चक्षुओं से देखने में नहीं आएगी आत्मा। हाँ, ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जिसने आत्मा को देखा हो इन चरम चक्षुओं से। हाँ, देखने में आ सकती है, इन चरम चक्षुओं से नहीं, लेकिन तीसरे नेत्र से, बुद्ध रूपी नेत्र से, दिव्य दृष्टि से। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं और दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? दिव्य दृष्टि है साक्षात्कार होता है, उनको अनुभव हुआ ना, तो वो तो हुआ दिव्य दृष्टि की बात। और यहाँ है अब दिव्य बुद्धि की बात, क्योंकि आज में तो सारी दुनिया भक्त थी या कोई ज्ञानी नहीं था सन 36 से पहले, और सन 36 के बाद भी यज्ञ में सारी दुनिया जितने भी थे या यज्ञ में हो, ज्ञान में आने वाले हो, वो सब भक्त थे या ज्ञानी थे, सारे भक्त थे। यहाँ तक कि यज्ञ के आदि में कराची में जाने से पहले संस्कृत गीता के अर्थ बैठ करके सुनाए जाते थे और ओम की ध्वनि का उच्चारण होता था। जैसे भक्त लोग
शब्दों का रंदा लगाते हैं मंत्रों का, ओ इस तरह उच्चारण लगातार होता है। तो भक्ति मार्ग में ये सब होता है। ज्ञान मार्ग में कोई आवाज करने की दरकार नहीं। तो फिर कैसे सूक्ष्म हो जाएगा ना। पहले मनुष्य हो चुका है स्थूल, अपने को देह मानने वाला, तो ये शुरुआत में तरीका ठीक कौन सा? भक्ति मार्ग। वो भक्ति मार्ग का आधार बन गया। बच्चों को दिव्य दृष्टि की साक्षात्कार हुए, वो होना जरूरी था। इसलिए वाणी बोला ये सूक्ष्म वतन रखते हैं 40 वर्ष के लिए, जहाँ साक्षात्कार बच्चों को होता है। 40 वर्ष माना संक्षिप्त में कोई ऐसी आत्मा तैयार हो जाती है जिसके लिए सूक्ष्म वतन की दरकार नहीं। माना साकार रूप में ऐसी कोई दिव्य बुद्धि वाली आत्मा तैयार हो जाती है जिसको साक्षात्कार की बिल्कुल दरकार ही नहीं कि हमको साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे। वो ज्ञान के आधार पर, दिव्य बुद्धि के आधार पर उस परमात्मा के सुप्रीम पार्ट को पहचान लेती है। इसलिए बोला कि आत्मा देखने में आ सकती है, परंतु दिव्य दृष्टि से, और यह भी रामा के प्रेम अनुसार देख सकते हैं। कोई हमको साक्षात्कार होगा तब हम मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। तो ये हट योगी बनेगा। सबको साक्षात्कार होने की दरकार नहीं है। साक्षात्कार सिर्फ उन्हीं मनुष्य आत्माओं को होता है जिनके अंदर प्योरिटी की विशेष धारणा होती है। व्यक्तिगत जीवन में कुछ आत्माएं बुद्धि में सीखी होती है और कुछ आत्माएं भावना से सीखी होती है। दिल उनका विशाल होता है। तो कोई कहे कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार होते तो मम्मा को क्यों नहीं हुई? मम्मा तो बुद्धि की देवी कही जाती है। जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी उसको बंद आंखों के साक्षात्कार की दरकार नहीं है। इसलिए मम्मा को तो साक्षात्कारों की दरकार थी ही नहीं और न वो चाहती। मम्मा को कभी साक्षात्कार नहीं हुआ अपने जीवन में, तो वो तो सरस्वती का पाठ है। अभी भी पाठ बजा रही है कोई बच्ची प्रवेश होकर के। तो बंद आंखों के साक्षात्कार की बात नहीं। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए थे। तो ड्रामा प्लान अनुसार किसी को साक्षात्कार हो सकता है बंदा होगा दिव्य दृष्टि का, तभी कोई साक्षात्कार नहीं है। भक्ति मार्ग में भी इन आंखों की कोई साक्षात्कार नहीं होता है। भक्ति मार्ग में बैदास को, तुलसीदास को, मीरा को, सूरदास को साक्षात्कार तो हुए ना। तो इन आंखों से थोड़े हुए, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हुए थे। दिव्य दृष्टि उनको मिलती है जिससे चैतन्य में देखते हैं। वो दिव्य दृष्टि से चैतन्य में देखते हैं कि वो व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हुआ है, व्यक्ति नहीं, अव्यक्त रूप में साक्षात परमात्मा का साकार स्वरूप उनको दिखाई देता है। दिव्य दृष्टि अर्थात चैतन्य में देखा। आत्मा को ज्ञान के चक्षु मिलते हैं। बाप ने समझाया है कि भक्ति तो बहुत करते हैं, जिनको नवधा भक्ति कहा जाए। भाव माने प्रकार, 9 प्रकार की भक्ति। जैसे मीरा को साक्षात्कार हुआ तो वो डांस करती थी। वैकुंठ तो उस समय नहीं था ना। मीरा तो 400-500 साल पहले हुई, साक्षात्कार करती थी सिर्फ, लेकिन प्रैक्टिकल में उसकी आंखों ने वैकुंठवासी उस कृष्ण को या वैकुंठ को नहीं देखा था। और तुम बच्चे तो अभी प्रैक्टिकल में देखते हो या देखना है। क्या देखना है? वो तो 7 वंडर्स हैं मनुष्यों के बनाए हुए, चीन की दीवार, जून की मीनार वगैरह, मिस्र के पिरामिड, वो तो है हद के। क्या
वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन वो जब ईश्वरीय वंडर प्रत्यक्ष होगा, वो सारी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के सामने एक सहनता मचा देने वाली चीज होगी। स्वर्ग, जिसे जन्नत कहा गया है मुसलमानों के धर्म ग्रंथों में, ईसाइयों के धर्म ग्रंथों में उसे पैराडाइज कहा गया है। बताया है कि क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले इस धरती पर जन्नत थी, पैराडाइज था, लॉर्ड कृष्ण का राज्य था। तो मीरा ने जिस समय डांस किया, साक्षात्कार किया, उस समय वैकुंठ नहीं था और वैकुंठवासी वो प्रैक्टिकल में कृष्ण जी नहीं था। और अभी तुम दिव्य बुद्धि से, यानी तीसरे नेत्र से उस कृष्ण को ज्ञान दान से करते हुए देख सकते हो। बांस की मुरली बजाते हुए नहीं देख सकते। कौन सी मुरली बजाते हुए? मुरली नाम क्यों पड़ा? वो मुरली नाम ही इसलिए पड़ा है कि जब चाहे तब जैसे रूप में चाहे वैसे रूप में वो उसको बोल सकता है। इसलिए बेसिक नॉलेज में और इस एडवांस नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। एकदम सत्ता बिल्कुल बदल जाता है। मीरा को 500-600 वर्ष हुआ होगा। जो अभी पास हो गया है वो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। हनुमान, गणेश आदि के चित्रों की बहुत भक्ति करते हैं। भक्ति करते करते उसमें जैसे लीन हो जाते हैं। मन दीदार होगा परंतु उससे कोई मुक्ति नहीं मिल जाती है, या जीवन मुक्ति नहीं मिल जाती है। जैसे मीरा कोई बैकुंठ में नहीं प्रैक्टिकल में पहुंच गई शरीर से, और तुम तो प्रैक्टिकल से, प्रैक्टिकल आंखों से उस जन्नत को, उस वैकुंठ को, उस वैकुंठवासी कृष्ण को देखोगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बिल्कुल न्यारा है भक्ति मार्ग में। वहां से तो कहते हैं, बोलते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं करते हैं। और यहाँ तो तुमको हर बात प्रैक्टिकल में अनुभव करनी है, और प्रैक्टिकल में वैसे चलन चलनी भी है। भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं। क्यों? भारत में क्यों होते हैं? ढेर के ढेर, उनको ढेर के ढेर देवताएं हैं, तो ढेर के ढेर यादगार मंदिर भी होते हैं। सुप्रीम सोल का मंदिर, वो सबसे ज्यादा तादाद में मिलेगा। कौन सा है सुप्रीम सोल का मंदिर? अकेला सोमनाथ नहीं, जितने भी शिवलिंग के मंदिर हैं, गांव-गांव में है, शहर में है, कस्बों में है, देश में है, विदेश में भी, और फिर देवताओं के भी मंदिर है। तो भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर है। वो मंदिर हैं उनके प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार, देवताओं अथवा परमात्मा की प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है। शिव के मंदिर में क्या प्रैक्टिकल चरित्र दिखाए? प्रैक्टिकल चरित्र तो हाथ, पांव, नाक, आंख, कान होगी तभी तो प्रैक्टिकल होगा। शिवलिंगों को तो लिंग है, पत्थर का लिंग रखा हुआ है, उसमें क्या चरित्र हुआ? उसके लिए ये यादगार मंदिर क्यों बनाया भक्ति मार्ग में? जरूर कोई उससे बात साबित होती है। क्या बात साबित होती है? जैसे सोमनाथ मंदिर बताया, तो द्वापर के आग में जो सोमनाथ मंदिर बनाया था, उस सोमनाथ मंदिर में लिंग लाल पत्थर और उसके बीच में सफेद हीरा जोड़ा हुआ था, और बाजू में शंकर की मूर्ति रखी हुई थी। वो यवन आया 1000 वर्ष पहले, और उसने गधे से उस शिवलिंग को भी तोड़ दिया, और जो मूर्ति रखी थी शंकर की उसको भी तोड़ दिया। लिंग में से हीरा निकाल दिया।
लाल पत्थर को नहीं ले गया, लिंग को नहीं ले गया, क्या ले गया? हीरा निकाल के ले गया। और वो जो पत्थर की मूर्ति शंकर की रखी हुई थी उसको ले जाके उसने अपने पेड़ियों के दरवाजे में डाल दिया। क्या बात है? उसको साबित हुआ कि जो लिंग होता है वो लिंग शरीर की यादगार है। कोई ऐसा शरीरधारी है बड़ा रूप, और उस शरीरधारी में वो हीरा सुप्रीम पार्ट बजाने वाला सुप्रीम रूह वो प्रवेश करता है। तो वो विदेशी लोग उस सिर्फ सुप्रीम रूह को मानते हैं, साकार स्वरूप को नहीं मानते। चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कोई भी हो, गुरु नानक हो, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते। अपने भारतवर्ष में साकार को भी मानते हैं और निराकार को भी मानते हैं, क्योंकि यहाँ का प्रवृत्ति बात है। आत्मा बिना शरीर के काम नहीं कर सकती और शरीर बिना आत्मा के लिए कार्य नहीं कर सकते। प्रकृति भी चाहिए और पुरुष भी चाहिए, ये प्रवृत्ति। तो जो शिवलिंग है वो लिंग और उसमें जो बिंदु रखा जाता है वो बिंदु आत्मा, ये दोनों की प्रवृत्ति हुई। और प्रैक्टिकल पार्ट क्या हुआ उनका? उनका प्रैक्टिकल पार्ट हुआ इस स्वरूप में, प्रैक्टिकल में उस शरीर में प्रवेश होकर परमात्मा टिकता है। जैसे कि कान है ही नहीं, जैसे कि आंख है ही नहीं, जैसे कि नाक है ही नहीं, जैसे कि मुख है ही नहीं, जैसे कि हाथ पांव है ही नहीं। हम बच्चों को डायरेक्शन दिए, देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। ये कैसे हो सकता है? चीज सामने आएगी तो हम देखेंगे कैसे नहीं? इन आंखों से तो देखेंगे, लेकिन उसको अनदेखा कर दो, ध्यान मत दो। देख लिया हमने, आना आंखों से अकस्मात कहीं गंदा कर्म होते हुए किसी के द्वारा देख लिया, तो बुरा मत देखो। बुरी बात हमने देख ली इन आंखों से, तो हमको बाबा ने सिखाया गया, भले तुमने देख लिया है लेकिन उसे देखे हुए का कहीं भी वर्णन मत करो, ये जैसे हमने देखा ही नहीं। अगर देखा भी है तो बस बाबा को पोता में बता दो कि हमने ऐसे ऐसे देखा और आपने को हल्का हो जाओ, क्लीन कर दो। कोई की बुराई सुनी तो जैसे सुनी अनसुनी कर दी, जैसे हमने सुनी नहीं। बाबा ने तो हमको ये धर्म सिखाया है कि दुनिया में सबके अंदर बुराई है, तो सबके अंदर बुराई है, हमारे अंदर भी वही बुराई है, तो हम क्यों देखें? तो इसका एक सैंपल बना करके बाबा ने रखा पहले, वो है सुप्रीम पार्ट बजाने वाला हीरो, पार्टधारी नारायण वाली आत्मा जो संसार में शंकर नाम से प्रत्यक्ष होती है, जिसे विश्वनाथ कहा जाता है। अपनी सारी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला, इंद्रिय जीते जगत जीत जिसे कहा जाता है। इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि नहीं थे, उसका प्रैक्टिकल यादगार वो रखा हुआ है मंदिर में, शिवलिंग। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं शिवलिंग मेरा पिता है, और जहाँ रखा हुआ है वो जलाधारी स्त्री का स्वरूप वो मेरी माता है, धरणी मेरी माता है, ये लिंग मेरा पिता है। माना माता पिता का वो प्रैक्टिकल स्वरूप यादगार रखा हुआ है, वो एक ही ऐसा यादगार है दिखाया जाता है जो कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल करने वाला है, पूरा संग रहते हुए भी उसके ऊपर कोई लेप छेप नहीं लगता, जो नीचे स्टेज में नहीं आता, शक्ति से नहीं होता, उसकी शक्ति का पतन नहीं होता। इसलिए शंकर के पाठ को क्या कहते हैं? अमोघ विष्णु, अमोघ वीर्य। और किसी देवता को ये नहीं कहते कि ये अमोघ वीर्य, उस एक का गायन।
इसलिए उसके यादगार मंदिर ये उस रूप से पूजा जाता है, और किसी देवता का लिंग नहीं पूजा जाता। एक सेवका ही स्वरूप ऐसा है जिसका लिंग रूप पूजा जाता है, और फिर साकारी विग्रह शंकर का जो मूर्ति है वो भी पूजी जाती है। तो तुम बच्चों की डबल रूप में पूजा होती है, शालिग्राम के रूप में भी तुम बच्चों की पूजा होती है, और देवता के रूप में भी तुम बच्चों की पूजा होती है। तो जिनकी डबल पूजा होती है वो उनकी संख्या कितनी है? नहीं मालूम? अरे 9 लाख वो तो शरीर छोड़ जाते हैं, 4.5 लाख बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं। हाँ, 33 करोड़ में 33 करोड़ तो सवाल ही नहीं। 4.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो बीज रूप स्टेज में शालिग्राम बनकर के सृष्टि पर प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा देते हैं। वो शालिग्राम है। जब रुद्र यज्ञ रखते हैं तो लाखों की तादाद में शालिग्राम बनाते हैं मिट्टी के, छोटी छोटी। लेकिन उनके बीच में शिवलिंग एक ही बनाएंगे। माना उस निराकारी स्टेज में टिकने का जो अव्वल नंबर पार्ट है वो तो एक सुप्रीम रूह ही बजाता है। लेकिन नंबरवार जो शालिग्राम होते हैं छोटे बड़े, वो भी वो पार्ट बजाने में नंबरवार है। उनको फिर भी कुछ न कुछ बंधन रह जाता है, आएगा विकृति, माना कुछ न कुछ माया की चपेट में आ जाते हैं। काम विकार के ऊपर पूरा जीत पहन लें, पूरा काम विकार को भस्म कर दें, ऐसी यादगार जो है वो सिर्फ एक देवता की लिखी जाती है। क्या यादगार? कामदेव को भस्म कर दिया माना ऐसा बना दिया है कि वो उसके ऊपर कोई आक्रमण करने योग्य ही न रह पाए। तो बोला भारत में भक्ति मार्ग में ढेर मंदिर होते हैं याद, जिन मंदिरों से उन देवताओं के चरित्र की यादगार ली जाती है। इसलिए बनते हैं, लेकिन मंदिरियां होते हुए भी ऐसी बुद्धि की स्टेज बना ली जैसे होते हुए भी नहीं। प्रैक्टिकल ऐसा चरित्र संपन्न करके दिखाया संसार में। दुनिया में कितनी भी ग्लानि होती रहे, उस ग्लानि से वो आत्मा प्रभावित होने वाली नहीं हो सकती। कि कोई ने कानों से ग्लानि सुना दी तो कानों के रास्ते से होकर के दिल के अंदर आकर बैठ जाए और आत्मा डाउन हो जाए, नहीं। आंखों से कितना भी देखा, बुरे से बुरा व्यक्ति को देखा, कोई चरित्र को देखा, लेकिन जैसे सागर सब अपने अंदर समा लेता है, वैसे सब कुछ अपने अंदर समा के रखा। दुनिया की बड़े से बड़े दुष्कर्म करने वालों के पोता मेल उसके अंदर पहुंचते हैं। किसके अंदर? वो सुप्रीम सोल के सामने सारी दुनिया के पोता मेल पहुंचते हैं, खराब से खराब पोता मेल पहुंचते हैं, लेकिन उन पोता मेल को वो अपने अंदर समा के रखता है कटरे। ऐसा उसने पार्ट बना। तो इसलिए इसको जगत जीत कहा गया। इंद्रिय जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, उसकी यादगार है उससे लिंग। तो बोला शिव का लिंग भी रखते हैं, माना उसका विग्रह रूप भी रखते हैं। विग्रह रूप कौन सा है? शरीर रूप कौन सा है? शंकर। शंकर का चित्र ही ऐसा बना दिया है, बैरू की वजह से। कहीं सांप लटके हुए हैं, कहीं चिंडन लटके हुए हैं, कहीं सुताड़ी लटकी हुई है, नंगा रूप दिखाया गया है, कहीं दाढ़ी वाला दिखाया गया है, कहीं तीन शेर दिखाया गया है, त्रिशूल हथियार दिखाया गया, जटाओं से गंगा बह रही है। किसी की बुद्धि में नहीं आती ये सब क्या है? क्या ऐसे वास्तव में कोई देवता होते होंगे? लेकिन उन सब बातों में रहस्य भरा हुआ है। जो भी चित्रण दिखाया गया है उसके एक एक पोज में रहस्य भरा हुआ है।
मृग की छाल दिखाते हैं, बागंबर दिखाते हैं, मृगशालों पे बैठते हैं और ट्रेन पर लपेटा हुआ क्या है, बाघ का अंबर, बागंबर, अंबर बने वस्तु, बाघ की खाल लपेटे हुए। तो चित्रकार ने ऐसी चित्र कर दिया बिना किसी रहस्य की, बिना किसी अर्थ के, कोई अर्थ भरा होगा। क्या समझे कवि और क्या समझे रवि, रवि माना सूर्य। चित्रकार भी एक प्रकार का चित्र बनाते समय कवि होता है, कवि जैसी उसकी भाव भंजना होती है जो उसको चित्रों में चित्रित करता है। बनाने वाले उसका गहरा अर्थ समझते थे, वो शास्त्र बनाने वाले कवि, वो चित्र बनाने वाले चित्रकार पुराने वो चले गए जो उसके सही अर्थ को जानते थे। बीच में सब गड़बड़ होता है। जैसे जैसे भिखारी बुद्धि मनुष्य की बढ़ती गई, वैसे उन्होंने उसके अर्थ लगा लिए। कोई 10 सिर का रावण होता हो वैसा रूप बना दिया, कोई गणेश होता हो, कोई हनुमान ऐसा होता होगा, कोई अनेक भुजाओं वाली कोई देवी होती होगी, उसका रहस्य नहीं। तो सृष्टि के अंत में वो ज्ञान सूर्य वो शिव ही सृष्टि पर उतरता है और वो स्वयं आकर के वो रवि सूर्य उन शास्त्रों का, उन चित्रों का सही चित्रांकन करता है, माना अर्थ बताता है, क्लैरिफिकेशन देता है किन चित्रों का, शास्त्रों में ये बताई हुई बातों का ये वास्तव में और किसी की भेद भूल जाए। तो शिव का लिंग भी रखते हैं का मतलब शंकर जैसे महादेवता का भी चित्र रखते हैं शिव के मंदिर में, और छोटे छोटे देवताओं के भी चित्र मूर्तियां रखते हैं। जैसे देवी का मंदिर छोटी सी आला होता है, अलमारी होती है, देवी का चित्र रख दिया, गणेश का चित्र रख दिया, किसी आले में हनुमान का चित्र रख दिया। तो आस पास तो देवी देवताओं के चित्र रखे होते हैं ना, और बीच में शिवलिंग दिखाते। तो शिव के मंदिर में सभी देवताओं के चित्र दिखाते हैं, लेकिन सभी देवताओं की एक शिवलिंग की पूजा में बैठे हुए दिखाए गए, मुखिया भी बैठा हुआ है। जैसे कि वसुधैव कुटुम्बकम का एक प्रैक्टिकल रूप दिखा दिया, और ये सारी वसुधा एक कुटुम्ब है, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बनाने वाला जो है वो ही है सदगुरु। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कयामत के समय में एक ऐसा सैंपल संसार के सामने रख देता है पैराडाइज का बना करके, जो सारी दुनिया उसको मानती है। बोला जिंदगी भी कोई छोटा बनाते हैं, कोई बड़ा बनाते हैं, क्यों? आत्मा छोटी बड़ी होती है क्या? क्यों बनाते हैं छोटा बड़ा? माने किसी ने तो आत्मा ने उसका बड़ा महत्व समझा है और किसी आत्मा ने उसका छोटा महत्व समझा। तो ये इस बात की यादगार दिखाई है कि बनाने वालों ने वो रूप बड़ा दिखा दिया भक्तिमान में। जैसे पांडवों के चित्र बड़े बड़े बनाई दिए, महात्मा बुद्ध का चित्र बड़ा बना दिया, तो क्या इतने बड़े शरीर वाले थे? नहीं, इतने बड़े शरीर वाले होने की बात नहीं है, उनकी बुद्धि इतनी विशाल थी, इसलिए शिवलिंग को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम को छोटा दिखाते हैं। अभी तुम समझते हो जैसे तुम आत्मा हो वैसे वह सुप्रीम आत्मा, बिंदु बिंदु आत्माएं तो सब एक जैसी है, लेकिन छोटा बड़ा क्यों बनाते हैं? बुद्धि की विशालता के आधार पर छोटा बड़ा बना। क्या है सब करेंगे? इसको बोला बाबा ने कुछ स्मृति के आधार पर बोला जो 1936 में जिस व्यक्ति के द्वारा बाबा को उनके साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला। कुछ व्यक्ति की बुद्धि में स्मृति उनको पक्की हो गई कि वो ही व्यक्ति एक दिन एक ऐसा सार दिया, और बाकी तो ये सब दीक्षित मिल गई, जिन्होंने बाबा जैसे शेष छात्रों का भी हाथ खेल कर माँ का दिल दिखा दिया। शास्त्रों में भी उसका गायन है, कृष्ण के पाँव में बहेलिये ने तीर मारा, पाँव में बिल्ली की पाँव बात का ऐसा तीर मारा, घाव हो गया और उसी घाव में वो शरीर हो गया।
अरे भगवान का पार्ट बजाने वाला पाँव में थोड़ा सा तीर लग जाए तो खत्म हो जाएगा क्या? बिल्कुल क्राइस्ट के ऊपर से विराट हो जाते हैं। क्राइस्ट की भी ऐसी दिखा दी, क्राइस्ट की इतनी महिमा है, इतना पावरफुल पार्ट, ऐसा है वैसा है, और फिर उनको पूरी चीजें भी दिखाई देती। अवस्था उनकी फिर भी अच्छी है, उस तरीके जो असंभव बात है वो संभव है। इसमें की सोल मृदु पाल करे जाने वाली माता का पाठ जो है, तुम्हें माता, लेकिन पिता का पाठ है। उस व्यक्तित्व के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को जन्नत का वर्षा नहीं मिल गया। दीदी जाती है, ये कहती है, दादा ये कहते हैं, हमको तो स्वर्ग मिल गया। तो ब्रह्मा के साकार स्वरूप के द्वारा उनको कोई स्वर्ग नहीं मिल गया, वो अल्पकाल की चीज का मिल गया। जोनल इंचार्ज बन गए या विजय की सेवा की इंचार्ज बन गई जानकी दादी, लेकिन स्वर्ग सुख नहीं। जो स्वर्ग का सुख जो है वो देने वाला, ऐसी हमारी मेंटेलिटी बनाने वाला कि हम सुखी ही सुख अपनी आत्मा है कि आत्मा की सेटिंग हो जाए कि हम सुखी ही सुख महसूस करें, सुख महसूस करें ही नहीं, वो स्टेज बनाने वाला सुख आकर भी वो है पिता का पाठ जो वर्षा है। माँ को तो वर्षा मिलता भी नहीं है एक्चुअली पूरा। क्यों? भारतीय परंपरा में बच्ची है तो माँ बाप की कंट्रोल में, बड़ी हो गई तो पति की कंट्रोल में आ गई, पति ने शरीर छोड़ा तो बच्चों की कंट्रोल में आ गई। वर्षा माँ को नहीं मिलता, किसको मिलता है? तो बच्चों को मिल जाता है। तो जीवन रहते रहते ब्रह्मा बाबा ने विश्व की बादशाही का वर्षा खुद नहीं लिया, ये माँ का पालन है। हम बच्चों को विश्व का बादशाह बनाने, हम बच्चे वो माला के रुद्रमाला के मन के बनते हैं, विजय माला के बादल बनेंगे, लेकिन रुद्रमाला के मन के वो हम जिनको मुख दिखाया जाता है, रुद्राक्ष में मुख दिखाया जाता है, किसी के एक मुख, किसी के दो, किसी के 14 मुख। हर उस सुप्रीम सोच ने जिन बच्चों का आकर के मुख लिया है तनिष करने के लिए, उसकी याद रखें। ये 8 मिनटों की माला है जो पहले तैयार होती है। रुद्राक्ष के मन के तैयार हो जाते हैं ज्ञानी की आत्मा बच्चे, जिनके मुख से ज्ञान निकलता है, परमात्मा सुप्रीम सोल ने आकर के वो ज्ञान सुनाया है। तो इसकी यादगार में रुद्राक्ष के मन के उनको ये अक्ष है, कौन सी अक्ष? वो 108 भी है, वो 4.5 लाख भी है, और फिर 500 करोड़ भी रुद्राक्ष भी है रुद्रमाला की मंत्री है। अगर आत्मा की स्थिति में स्थित होगा उसको, जब टोटल दुनिया का विनाश होगा तो दुनिया में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं रहेगा, चाहे वो तो रूस का एकदम नास्तिक व्यक्ति जो हो, वो भी उसके मुँह से निकलेगा गॉड, और गॉड इस पृथ्वी पर आएगा, वो मानेगा तब जाएगा।